जैन बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में एक प्रश्न लेकर आया हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बच्चों ये सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों हैं। अब देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा गया है। 2019, 2022, 2023 और 2024 में बच्चों ये पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है बच्चों। देख रहे हैं, दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बच्चों दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। क्लियर हो पा रहा है। उसके बाद दिया है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो एंड तक देखते हैं बच्चों तो अवश्य इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों जो घन दिया है यहाँ पे, तो हम घन का जो आयतन बच्चों आप जानते हैं, घन का आयतन या तो a क्यूब हो जाएगा या तो x क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों घन का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर जो आपका दे दिया है बच्चों, कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। क्लियर हो पा रहा है। और जो आयतन होता है बच्चों, उसमें हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे एक क्यूब के बराबर। क्लियर हो पा रहा है। और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 64 है, तो 64 इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से बच्चों जैसे कि देख पा रहे हैं एक क्यूब, और यहाँ से बच्चों 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। जब बच्चों ऊपर वाला घात बराबर होता है तो नीचे वाला क्या होता है? बेस क्या हो जाता है? आपस में बराबर हो जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार से a का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया बच्चों, उसमें हमको घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल में यल चाहिए। यल बोले तो लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। क्लियर हो पा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे। क्लियर, लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों लंबाई यल से डिनोट करते हैं बच्चों। तो लंबाई जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले बोला है दो घनाभ, तो लंबाई जो होगा बच्चों वो 2 बार हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते भी हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 4 + 4। 4 + 4 को ऐड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हो जाएगा चौड़ाई को बच्चों हम b से डिनोट करते हैं, तो b बराबर बच्चों हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हो जाएगा ऊंचाई, तो ऊंचाई बच्चों हो जाएगा h बराबर बच्चों हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका मान आपने निकाल लिया। अब हम लिखेंगे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। तो हम लिखेंगे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में बच्चों होता है LB प्लस होता है BH प्लस बच्चों होता है HL। यही बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है, जो बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब सारा मान बच्चों इसी में उठा के रखते हैं, उसके बाद बच्चों हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2 और यल का मान बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कितना है? 8। फिर मल्टीप्लाई b का वैल्यू है 4। फिर यहाँ आप देख रहे हैं b का वैल्यू 4 मल्टीप्लाई h का मान बच्चों को जैसा कि देख रहे हैं 4 है। फिर h का मान बच्चों आप देख रहे हैं 4 है। फिर यल का मान बच्चों कितना है? 8 है। इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज कर लिया जाएगा। क्लियर। अब इसी को चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं बराबर 2, यहाँ 8 का गुणा 4 में, तो 8 चौको हो जाएगा 32। फिर 4 चौको हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा 4 में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। सबको ऐड कर लेंगे, तो सबको ऐड करेंगे बच्चों, टोटल अंदर यहाँ पे 32, 16, 32 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 80 होगा। और ये दोनों आपस में 2 के बीच में बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर हो पा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंटों को। और यहाँ आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 80 दूना हो जाएगा 160,
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर सभी को।